हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाई रोहित में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक स्वरूप। आज हम भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और ये एक अपने आप में कंप्लीट वीडियो होगी। ठीक है। अ, भारत के भौगोलिक स्वरूप को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत की जो है स्थिति कहाँ पर है। जैसे कि एक हो गया गोलार्ध। गोलार्ध की तो समझते हैं। जैसे कि ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री रेखा जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है। कि हमारा भारत जो है कौन से गोलार्ध में है एवं पहले इसको जान लेते हैं। यह है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। और इसके ऊपर का जो भाग होता है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। जैसे जो 90 डिग्री पर होता है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और इसे ये 90 जो ध्रुव हैं। ठीक है। ऐसी होती है पृथ्वी लगभग। ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। और जो जो 0 डिग्री के ऊपर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिणी हिस्सा होता है इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और इस तरफ का एरिया जो होता है ये होता है पश्चिम। ठीक है। और यहाँ पर होती है जैसे कि इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच। इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच जहाँ से पूरी दुनिया का है जो है समय निर्धारण होता है। ठीक है। तो ये हो गई 0 डिग्री। ये इंग्लैंड से निकलती। तो सर इसके मतलब जो पूर्व का हिस्सा होता है इसके पूर्व का जो हिस्सा पूर्वी है। इसे जैसे कि पूर्वी है हिस्सा। ठीक है। इसके पूर्व का हिस्सा होता है इसी में हमारा भारत स्थित है। लगभग ऐसे कुछ एरिया है। ठीक है। यहाँ पर स्थित है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे भारत का मतलब कहाँ पर कैसी क्या स्थिति है। हमारा भारत जो है वो हमारे पहले पढ़ते हैं कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं। जैसे कि सबसे बड़ा हो गया एशिया। एशिया में ही हमारा देश है। ठीक है। एशिया में ही हमारा देश है और एशिया में टोटल 48 देश हैं। ठीक है। जिसमें से एक हमारा देश है और ये उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हुए ये जान लेते हैं कि हमारा जो देश है वो दुनिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट हमारे देश में मतलब कितना क्षेत्रफल है। ठीक है। तो जैसे कि टोटल होता है 100%। ठीक है। 100% से 2.42 2.42% जो कि हमारे भारत में क्षेत्रफल में है। ठीक है। और क्षेत्रफल में हमारा देश जो है 7वें नंबर पर आता है और जनसंख्या में दूसरे नंबर पर। जैसे कि क्षेत्रफल में और जनसंख्या में जान लेते हैं। ठीक है। जैसे कि ये हो गया क्षेत्रफल। ठीक है। और इधर जनसंख्या। क्षेत्रफल में हमारा देश 7वें नंबर पर आता है। जैसे कि नंबर 1 पे हो गया रूस। ठीक है। ये हो गया रूस। नंबर 2 पे हो गया कनाडा। कनाडा। ठीक है। नंबर 3 पर हो गया चाइना। नंबर 4 पर हो गया ब्राज़ील। ठीक। नंबर 4 पर हो गया ब्राज़ील। और नंबर 5 पे हो गया नंबर 4 पर ब्राज़ील और नंबर 5 पे हो जाता है, सॉरी गलत हो गया। नंबर 3 पे है चाइना और नंबर 4 पे है अमेरिका। अमेरिका। और नंबर 5 पे है ब्राज़ील। ब्राज़ील। ठीक है। नंबर 5 पे ब्राज़ील और नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और नंबर 7 पे है अपना भारत। और नंबर 8 पर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ठीक है। अर्जेंटीना नंबर 8 पर है। तो इस प्रकार हमारे क्षेत्रफल में हमारा देश 7वें नंबर पर है। नंबर 1 पे है रूस। नंबर 2 पे है कनाडा। और नंबर तीन पे चाइना पड़ जाता है। नंबर 4 पे अमेरिका। नंबर 5 पे ब्राज़ील। नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पे भारत। और नंबर 8 पे अर्जेंटीना पड़ जाता है। ठीक है। और देश जनसंख्या में अगर देखा जाए तो जनसंख्या में हमारा भारत जो है दूसरे नंबर पर पड़ जाता है। जैसे कि नंबर 1 पर है चाइना। ठीक है। नंबर 1 पर है चाइना। और नंबर 2 पर पड़ जाता है भारत। और नंबर 3 पर अगर जनसंख्या में देखा जाए तो यूएसए पड़ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हो गई जनसंख्या में हमारा भारत जो है दूसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर। और
अगर देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि क्षेत्रफल में 2.42% क्षेत्रफल है। और इसी प्रकार अगर जनसंख्या में देखा जाए तो 17.5% जो है पूरी विश्व की जनसंख्या जो है हमारे भारत में 17.5% पाई जाती है। और अगर क्षेत्रफल देखा जाए कि हमारा भारत जो है कितने किलोमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल में है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतना क्षेत्रफल हमारे भारत में मतलब है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और आगे बढ़ते हुए जैसे कि हमारे ये जान लेते हैं कि हमारे देश में कितने कितने राज्य में केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले की ये एक पृष्ठभूमि जान लेते हैं। जैसे एक डेट थी 5 अगस्त 2019, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है अनुच्छेद जो 370 था, अनुच्छेद 370 को हटाकर दो राज्यों का निर्माण किया गया था 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू जम्मू कश्मीर जो है दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उससे पहले हमारे देश में थे कितने थे, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक। इसके बाद इसमें से घट गया, जैसे जम्मू कश्मीर घट गया और उसके बाद बचे थे 27 और इधर दो बढ़ गए, जैसे कि इधर एक घटा तो टोटल इधर 27 और इधर मतलब 7 और 2 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि सॉरी क्या बता रहे, जैसे कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यहाँ पर 29 थे, सॉरी 29 से जब एक घटा तो 28 बचे, और 29 से जब एक घटा तो 28 बचे और इसमें दो जुड़ गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 7 2 9 हो गए। इसके बाद 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को जो यहाँ पर है दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव दो दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया था। इसकी वजह से 9 से 1 कम होकर 28 हो गए, वो 8 हो गए। इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि हमारे ये जान लेते हैं कि हमारे जो देश है, हमारे देश की कितने अक्षांश पर हमारा देश है और कितने अक्षांश पर है और कितने केंद्र शासित देशांतर पर है, ठीक है। तो जैसे कि ये देशांतर ऐसे होते हैं, ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर होते हैं वो देशांतर होते हैं, ठीक। जैसे कि इधर से भी एक रेखा जाती है, ठीक। तो ये हो गए देशांतर। देशांतर में अगर देखा जाए तो 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, और इधर 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतर का विस्तार है हमारे भारत का, ठीक है। और अगर अक्षांश देखा जाए तो इधर से लेकर जैसे कि 8 डिग्री 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर इधर है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। और अगर देखा जाए कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है और सबसे दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी सभी जान लेते हैं। सबसे अगर उत्तरी अगर राज्य देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश सबसे उत्तरी राज्य पड़ता है। और वैसे अगर केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो लद्दाख, ठीक है। और दक्षिणी में अगर देखा जाए तो दक्षिणी में पड़ जाता है हमारा तमिलनाडु पड़ जाता है, ठीक है। तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य में पड़ता है। और अगर इनके और पूर्वी सबसे देखा जाए तो पश्चिमी राज्य जो है वो गुजरात है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात पड़ जाता है। और सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है, ठीक है। अब इनके बिंदु जान लेते हैं, सबसे उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी सभी जान लेते हैं। सबसे जो उत्तरी बिंदु होता है उसे कहते हैं इंद्रकौल, ठीक है। इंदिरा इंद्रकौल इंद्रकौल सबसे दक्षिणी सबसे उत्तरी बिंदु है। और ये पीओके जो पॉक ऑफ मतलब पीओके में जो
पीओके है उसमें इंद्रकोल पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु है हमारा, अगर भारत की भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु देखा है तो यहाँ पर तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कन्याकुमारी पड़ता है, इसे कहते हैं केप कामोरिन। केप कामोरिन के भी नाम से जाना जाता है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है कन्याकुमारी। और अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए तो यहाँ पर पड़ जाते हैं अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार में है महान निकोबार, महान या बृहत निकोबार कहते हैं इसको, बृहत निकोबार, ठीक है। महान या बृहत निकोबार कहते हैं। इसमें पड़ जाता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है। और जैसे कि एक फिगर से समझते हैं, जैसे कि इधर आगे 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री, यहाँ से इसकी दूरी जो है वो 876 किलोमीटर जो है दूर पड़ जाता है। जैसे कि भूमध्य रेखा से जो इंदिरा पॉइंट है वो 876 किलोमीटर दूर पड़ता है, ठीक है। और इन जो इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पिग्मेलियन पिग्मेलियन, पार्सन एवं लाहिचिंग, इन 4 नामों से जाना जाता है। जैसे कि इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट एवं लाहिचिंग। मतलब ये हालांकि पूछे नहीं जाते ये दोनों, लेकिन ये जो पिग्मेलियन है ये इसके बारे में जानकारी याद रखेंगे, ठीक है। ये 4 नाम से जाना जाता है। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात का, इसे कहते हैं सरक्रीक, सरक्रीक, ठीक है। सरक्रीक जो कि गुहारमोती या गुहारमोता उसे कहते हैं, इसके पास में पड़ता है, ठीक है। सरक्रीक सबसे पश्चिमी बिंदु है। और जो कि जो सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी, इसे कहते हैं कीबुथु, कीबीथु, कीबीथु या बालांगू, बालांगू, ठीक है। कीबुथु या बालांगू कहते हैं। ये सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है। इधर वाला पश्चिमी है और इधर वाला पूर्वी। इधर वाला सरक्रीक है जो कि पश्चिमी है, और कीबुथु या बालांगू जो कि पूर्वी है। और सबसे दक्षिणी जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट। और सबसे उत्तरी जो है वो उसे कहते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर इंदिरा मतलब 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे देश का विस्तार है। और अगर देशांतर में देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। और अगर एक बात और बता दें, जैसे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का अगर समय देखा जाए तो इन दोनों के समय में 2 घंटे का लगभग समय मतलब अंतर रहता है। अगर यहाँ पर अगर 5 बजेंगे तो यहाँ पर 7 बजेंगे, मतलब दोनों 2 घंटे का डिफरेंस रहता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जब निकलता है तो उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य निकलता है, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे का अंतर रहता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर ये पड़ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो पश्चिम के जो पूर्व के राज्य हैं इन्हें कहते हैं 7 सिस्टर। क्योंकि 7 सिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो 7 राज्य हैं, सातों राज्य ही लगभग एक जैसे ही मतलब यहाँ पर कल्चर पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि असम हो गया एक, मेघालय दूसरा, और त्रिपुरा तीसरा, चौथा मिजोरम, पांचवा मणिपुर, और छठा नागालैंड, और सातवां आंध्र प्रदेश, वो सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये 7 राज्य पाए जाते हैं। और ये सिक्किम एक अकेला भाई पड़ता है इसका, ठीक है। 7 बहनें और 8वां भाई, ठीक है। इसके बारे में 7 सिस्टर के बारे में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में अंदर नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं जैसे कि क्षेत्रफल में देखा जाए कि हमारा कौन से सबसे बड़े राज्य हैं और जनसंख्या में कौन कौन से सबसे बड़े राज्य हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल में जान लेते हैं कि सबसे बड़े राज्य कौन सा है। तो नंबर 1 पे पड़ता है हमारा राजस्थान, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान। और नंबर दूसरे पे पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरे पे पड़ता है। तीसरे पे महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरे पे मध्य प्रदेश पड़ता है, तीसरे पे महाराष्ट्र, और चौथे पे अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये क्षेत्रफल में पड़ते हैं। और अगर जनसंख्या में देखा जाए तो सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश अपना, और दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर बिहार, ठीक है।
एक बार रिवाइज कर लें कि सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है, गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। और यदि जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ जनसंख्या लगभग पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है जनसंख्या में, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर अपना बिहार पड़ता है, ठीक है। तो ये जनसंख्या में हुआ है। और जनसंख्या में अगर सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो वो पड़ता है सिक्किम, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए और अगर देखा जाए कि भारत की तटीय सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं और स्थलीय सीमा से सभी जानते हैं। जैसे कि तटीय सीमा से एक वीडियो में बना चुका हूँ। तटीय सीमा से लगते हैं 9 राज्य, ठीक है। एक गुजरात नंबर 1 पर, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक पड़ता है और पांचवा केरल और इधर छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य पड़ते हैं। और यहाँ पर पड़ जाता है लक्षद्वीप, मैंने ये लिख डाला है यहाँ पर पड़ जाता है लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में पड़ता है, ठीक है। और इसके यहाँ पर 4 केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं जो लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर महाराष्ट्र के और गुजरात के एरिया में पड़ जाता है थोड़े से दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, जो कि 26 जनवरी 2020 को इनको मर्ज कर दिया गया था और एक राज्य के रूप में वर्तमान में है, ठीक है। और यहाँ पर पड़ जाता है, यहाँ पर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार 2 और एक 3 और चौथा यहाँ पर पड़ जाता है जैसे कि पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी का एक राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है येनम, और कराईकल और पुदुचेरी और कराईकल 2 राज्य जो 2 जिले हैं वो तमिलनाडु में पड़ते हैं। चौथा जो है माहे वो केरल में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद तटीय राज्य की जानकारी ले ली। और तटीय राज्य की जो तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। यदि द्वीपों को जोड़ लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर जो है वो तटीय सीमा की लंबाई है, ठीक। अगर स्थलीय सीमा की लंबाई देखी जाए तो स्थलीय सीमा की लंबाई जैसे कि यहाँ से गुजरात से लेकर जो है यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर पड़ती है, स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है। और स्थलीय सीमा पर जो है 16 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी पड़ते हैं, मतलब 2 केंद्रशासित प्रदेश और 16 राज्य पड़ते हैं, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर था तो 17 राज्य पड़ते थे, अब मतलब दो भागों में टूट गया है, तो अब 16 राज्य, अब 2 यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की उस पर पड़ते हैं, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन से देश जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करते हैं। यदि पड़ोसी देश देखे जाएं तो भारत के स्थलीय सीमा से केवल 7 देश लगते हैं, और अगर पड़ोसी देश देखे जाएं तो 9 पड़ जाते हैं। सात सात जो हैं वो स्थलीय सीमा से लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, और 2 जो हैं वो केवल जलीय सीमा से लगते हैं, ठीक। तो जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इधर से पढ़ते हुए पाकिस्तान जो है नंबर 1 पर है पाकिस्तान एक, ठीक है, जो कि स्थलीय सीमा से लगता है। नंबर 2 पर है वो अफगानिस्तान, जो केवल और केवल लद्दाख से लगता है। तो 1 2 और तीसरा इधर चाइना पड़ जाता है 3, और चौथे पे नेपाल, पाँचवें भूटान, और छठा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार, ठीक है। तो 7 राज्य जो हैं वो सॉरी 7 देश जो हैं वो हमारी स्थलीय सीमा से लगते हैं, 7 स्थलीय सीमा से। और अगर पड़ोसी देश देखे जाए, पड़ोसी 9 पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश और मालदीव इन दोनों को जोड़ लेते हैं, सॉरी श्रीलंका और मालदीव इन दोनों को जोड़ के, और जो 7 जो हमारे मतलब कि स्थलीय देश हैं जो जुड़े हुए हैं सीमा से अंतर्राष्ट्रीय, उनको और इन दोनों को जोड़ लिया जाता है तो टोटल 9 हो जाते हैं, ठीक है। अगर स्थलीय सीमा से लगे हुए देश पूछे जाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए, तो हो जाते हैं 7, और अगर पड़ोसी देश के रूप में तो टोटल 9 पड़ते हैं, ठीक। 9 पड़ोसी देश हैं हमारे भारत के, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर सीमा देख ली जाए कि कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश से लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, ठीक है। जैसे कि अगर बांग्लादेश देखा जाए तो बांग्लादेश की सीमा जो है हमारे भारत की सबसे ज़्यादा मतलब लगती है। जैसे कि बांग्लादेश की सीमा जो है, बांग्लादेश
बांग्लादेश की सीमा जो है 4096 किलोमीटर। अगर अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी जाए तो बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, ठीक है। अगर नंबर 2 पर देखा जाए तो नंबर 2 पर आता है चाइना, ठीक है। नंबर दूसरे पर आता है चीन। चीन की सीमा जो है, चीन का एरिया इधर पड़ जाता है, ठीक है। ये सब चीन ही है, मैंने सब मतलब वो कर डाला है सब। यहाँ पर पड़ता है चीन, ठीक है। चीन की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर चाइना की सीमा लगती है। और अगर अफगानिस्तान देखा जाए तो केवल टोटल 80 किलोमीटर ही लगती है इसकी सीमा। और पाकिस्तान की सीमा जो है वो 3322 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा हमारे भारत से टच होती है, ठीक। और नेपाल की अगर देखी जाए तो नेपाल जो है 1751 किलोमीटर जो है वो नेपाल की सीमा जो है हमारे भारत से स्थलीय सीमा लगती है। और भूटान भूटान की केवल 699 किलोमीटर जो सीमा है, केवल बांग्लादेश भूटान की हमारे देश से 699 किलोमीटर सीमा लगती है, ठीक। और अगर यहाँ पर म्यांमार पड़ता है, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की केवल 643 किलोमीटर सीमा ही हमारे भारत से लगती है। अब ये जान लेते हैं कि देश के कौन कौन से देश से हमारे भारत के राज्य जो हैं लगते हैं, ठीक। सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान से पढ़ते हैं। पाकिस्तान से हमारे देश के जो हैं, जैसे कि गुजरात है, नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पे राजस्थान और नंबर 3 पे पंजाब। तो तीन राज्य जो हैं, तीन राज्य हमारे देश के और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये टोटल 5, 3 राज्य में दो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं पाकिस्तान से लगते हैं। 3 स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटरी, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं पाकिस्तान से लगते हैं। और सीमा अगर दी जाए तो 3322 किलोमीटर सीमा जो है वो 3322 किलोमीटर सीमा हमारे भारत की पाकिस्तान से लगती है। और यदि अफगानिस्तान देखा जाए तो अफगानिस्तान से केवल केवल और केवल लद्दाख लगता है, लद्दाख की कुछ ही सीमा लगती है। और अगर सीमा देखी जाए तो अफगानिस्तान से केवल 80 किलोमीटर सीमा ही हमारे भारत की लगती है, ठीक। और देखा जाए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमारी जो सीमा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं, रेड क्लिफ, ठीक है। रेड क्लिफ नाम का एक व्यक्ति था, उन्हीं ने मतलब सीमा बनवाई थी। तो जो पाकिस्तान एवं भारत के बीच जो सीमा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं, ठीक है। और अगर इधर देखा जाए तो बांग्लादेश जो पहले से पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। 1971 में जो है इसका निर्माण हुआ था। तो इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो इसके बीच भी जो है भारत एवं बांग्लादेश के भी बीच रेड क्लिफ रेखा ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। और इधर अफगानिस्तान पड़ चुके हैं। और चाइना जो है, चाइना से हमारे जैसे कि लद्दाख है, ठीक। नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हुए? 1, और अरुणाचल प्रदेश 1, सिक्किम 2 और उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश 4। 4 राज्य जो हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश जो है चाइना से लगते हैं। 4 स्टेट एवं 1 यूनियन टेरिटरी जो है वो चाइना से लगती है, ठीक है। 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश चाइना से लगता है, ठीक है। और सीमा जो है वह 3488 किलोमीटर जो है चाइना से सीमा लगती है। एवं नेपाल से देखा जाए तो नेपाल से 1751 सीमा ही हमारे देश की लगती है। और 5 राज्य जो हैं वो नेपाल से स्पर्श करते हैं। अभी पैट का एक पेपर हुआ था, उसमें नेपाल से पूछा गया था कि नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो उसका उत्तर था 5 राज्यों की सीमा जो है नेपाल से लगती है। जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और इधर पश्चिम बंगाल पड़ जाता है, और 5वां सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों की सीमा जो है 1751 किलोमीटर हमारे देश की लगती है नेपाल से, ठीक है। यदि भूटान को देखा जाए, भूटान की जो सीमा है वो 699 किलोमीटर हमारे देश से लगती है। और इससे लगते हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम, असम और आंध्र प्रदेश। 4 राज्य जो हैं वो हमारे देश के भूटान से लगते हैं, जैसे सिक्किम हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य ही हमारे देश के भूटान से लगते हैं, ठीक है। और यदि म्यांमार से देख लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य ही म्यांमार से स्पर्श करते हैं।
और 643 किलोमीटर जो है वो म्यांमार से हमारे देश की सीमा लगती है, ठीक है। और बांग्लादेश से देख लें, बांग्लादेश से जो है हमारे देश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर हमारे देश की सीमा बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। और बांग्लादेश से जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम की असम की 2 बार सीमा लगती है इससे, ठीक है। यहाँ पर इधर से भी लगती थी और इधर से भी। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और ये हो गया त्रिपुरा और ये हो गया मिजोरम, ठीक है। 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि मेघालय, मिजोरम इनमें से कौन से मतलब कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि बंगाली टाइगर से टाइगर बंगाली टाइगर से मणि वाले नाग डरते हैं, ठीक है। बंगाली टाइगर से मणि वाले नाग, मणि और नाग, ठीक है। जैसे कि पूछा जाए कि बांग्लादेश से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है, ठीक है, तो डरते हैं मतलब नहीं लगती है, ठीक है। मणिपुर और नागालैंड ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है बांग्लादेश से स्पर्श नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। और मणि वाले, जैसे कि इसकी एक ट्रिक है, ये ट्रिक समझ लीजिए कि बंगाली टाइगर से मणि वाले नाग डरते हैं, बंगाली से बांग्लादेश, और मणि वाले नाग मतलब मणिपुर और नागालैंड जो है ये दोनों ही मतलब म्यांमार से स्पर्श होते हैं लेकिन बांग्लादेश से स्पर्श नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ लेते हैं स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। और इसके बाद जो है हम्म, जिसकी बांग्लादेश से बता दी है कि कौन सी सीमा लगती है, रेड क्लिफ। और नेपाल जो है, नेपाल से लगती है, सॉरी नेपाल से नहीं, जो चाइना है, चाइना से हमारे देश की मैकमोहन रेखा लगती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। मैकमोहन, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है वो हमारे मैकमोहन रेखा पड़ती है। और मैकमोहन रेखा केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि हमारे देश के 3 राज्य ऐसे हैं जो जिनकी सीमा जो है 3 देशों से लगती है। जैसे कि सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम सिक्किम हो गया, नंबर 1 पर सिक्किम। सिक्किम की सीमा जैसे कि ये है सिक्किम, ठीक। सिक्किम की सीमा इधर लगती है नेपाल से, ठीक। नंबर 2 पे लगती है भूटान से, ठीक। नंबर 3 पे लगती है चाइना से। नेपाल, चाइना और भूटान 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। नंबर 2 पे हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की इधर सीमा लगती है बांग्लादेश से, इधर लगती है नेपाल से और इधर लगती है भूटान से। 3 देशों से पश्चिम बंगाल की लगती है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। 3 देशों से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, 3 देशों से सिक्किम। और एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इधर है भूटान, भूटान से सीमा लगती है, चाइना से लगती है और म्यांमार से लगती है। 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है 3 देशों से लगती है। अब ये तीसरा हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश मत समझ लेना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। और इस प्रकार जो है आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश से 3 ओरों से लगती है, ठीक। ये तो और आगे बढ़ते हैं जिसकी भारत के विस्तार के बारे में जान लेते हैं कि भारत का जो है कौन कौन सा विस्तार है, जैसे कि समझते हैं। जैसे टोटल 100% एरिया है, ठीक है। 100% में 43% जो है भारत में मैदानी विस्तार है, ठीक है, मैदानी विस्तार। और जो 29.3% जो है भारत पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ पर्वत एवं पहाड़ियाँ। और 27.7% जो एरिया है वो केवल और पठार पाया जाता है, ठीक है। 43% मैदानी विस्तार और 29.7% पर्वत एवं पहाड़ियाँ और 27.7% जो है पठारी भाग पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने पूरे देश के बारे में जानकारी ले ली है। और
इसको मैप को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। इस प्रकार इस वीडियो को लाइक कर लें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा और इनको आप देखना और बहुत ही अच्छी लगेंगी, ठीक है। इस प्रकार जय हिंद, वंदे मातरम।